हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी है दिल्ली पुलिस 2023 की जो कांस्टेबल वाली भर्ती थी वो आ गई है। उसकी सारी जानकारी, कब पेपर होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या आपको करना होगा, सभी की जानकारी एक 10 मिनट की वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करना चाहता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, स्किप किए बिना देखें और सारी जानकारियाँ प्राप्त करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों जो दिल्ली पुलिस 2023 की जो भर्ती है उसकी जो ऑनलाइन अप्लाई डेट है, यानी फॉर्म कब भरे जाएंगे, आरंभ कब होगे, तो वो होगे दोस्तों 1 सितंबर 2023 को फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट होगी 30 सितंबर 2023, यानी 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक भरे जाएंगे। 1 महीने का पूरा समय मिलेगा आपको। दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 100 रुपये। वो किन कैटेगरी के लिए होगी? एक तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप एससी, फीमेल या एसटी है तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं होगी, यानी वो एग्ज़ाम आपके लिए फ्री होगा। दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करूं कि कितनी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की, तो टोटल वैकेंसी है 7,547, यानी 7,547 बच्चे सेलेक्ट किए जाने हैं फाइनल, जिसमें से मेल यानी लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे 5,056 और लड़कियां सेलेक्ट की जाएगी 2,491, यानी 5,056 तो लड़के और 2,491 लड़कियां। जिसमें से मेल कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी से कितने लिए जाएंगे दोस्तों? 3,053 बच्चे जनरल से, ईडब्ल्यूएस से लिए जाएंगे 542, ओबीसी से लिए जाएंगे 287, एससी से लिए जाएंगे 872 और एसटी से सेलेक्ट किए जाएंगे दोस्तों 302। ये मेल वालों की है, ये फीमेल की है, जिसमें से जनरल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट की जाएगी 1504, ईडब्ल्यूएस से 268, ओबीसी से 142, एससी से 429 और एसटी से 150। आइए दोस्तों बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी हमारे पास इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों इसके लिए जेंडर हमारा मेल या फीमेल कोई सा भी हो और ऑल इंडिया यानी पूरे भारत में से आप किसी भी राज्य के नागरिक हो, आप इस एग्ज़ाम के लिए भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास? 12th पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी आपने आर्ट से किया हो, पीसीएम से किया हो, कॉमर्स से किया हो, किसी से भी किया हो, आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी जो मेल कैंडिडेट है, जो लड़के हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल होना जरूरी है। उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लास्ट में आप बाहर निकल जाओगे। दोस्तों एज क्या होनी चाहिए? एज जो रिलैक्सन है इसमें जनरल के लिए है 18 से 25, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 18 साल से 25 साल के बीच में होने चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, यानी 18 से 28 तक, और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। एससी एसटी का कैंडिडेट 18 से 30 साल तक इस एग्ज़ाम को भर सकता है और ओबीसी का 18 से 28 और जनरल का 18 से 25 तक। एग्ज़ाम डेट यानी एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा नवंबर 2023 में। दोस्तों नवंबर 2023 में एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन होगा, यानी ऑनलाइन मोड में होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। यही बात लिख लो, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको एक पर निशान लगाना होगा। मैक्सिमम मार्क्स हो गए इसमें 100 और 90 मिनट हो गए, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन का सिलेबस क्या है, यानी कहाँ से पर्सन आएंगे? दोस्तों बात होती है पर्सन कहाँ से आएंगे, तो 50% आएंगे जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, यानी 50% जीके से, जीएस से और करंट अफेयर्स से आएंगे। 25% रीजनिंग से आएंगे यानी तर्क शक्ति, और 15% मैथ से आएंगे। मैथ यानी उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक ज्ञान जिसे बोलते हैं हम, अर्थमेटिक के अंदर आता है। 15% वहाँ से आएंगे और 10% कंप्यूटर से संबंधित आएंगे, यानी कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के बारे में 10% कंप्यूटर के इतिहास से पूछे जाएंगे, यानी कंप्यूटर से संबंधित। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों आपको यह बात बहुत ज़रूरी है, अगर यह एग्ज़ाम उस ऑनलाइन मोड पर है तो इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि अगर आपने 2 सवाल सही कर दिए और 1 सवाल गलत कर दिया तो आपकी आधा मार्क्स कट जाएंगे, यानी आपके 1.5 नंबर रह गए। इसी प्रकार आपको उसी क्वेश्चन का आंसर देना है जिसको आपका बिल्कुल श्योर हो, आपको पता हो कि हाँ ये सही हो सकता है। लैंग्वेज कौन कौन सी होगी? दोस्तों इसकी लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाएगा और तीसरी कोई भाषा में एग्जाम नहीं दिया जाएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिजिकल की, यानी फिजिकल प्रोसेस क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आप मेल हो, यानी आप पुरुष हो और आपकी उम्र 30 से कम है, तो आपके लिए 1600 मीटर मारनी होगी आपको 6 मिनट में, यानी 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी होगी। दोस्तों
आपको 14 फीट की लंबी कूद मारनी होगी यानी लॉन्ग जंप, और 3.9 फीट की ऊंची कूद मारनी होगी यानी हाई जंप। दोस्तों अगर आप 30 से 40 साल की उम्र में हो तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करनी होगी, और 13 फीट की लंबी कूद मारनी होगी, और 3.6 फीट की ऊंची कूद मारनी होगी। अगर आप 40 प्लस हो, अबाउट 14 ईयर्स, तो आपको 8 मिनट में यह काम करना होगा यानी 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और लंबी कूद मारनी होगी 12 फीट की, और ऊंची कूद मारनी होगी 3.3 फीट की। दोस्तों ये तो पुरुषों के लिए क्राइटेरिया है। अगर आप फीमेल हो यानी अगर आप लड़की हो तो आप अगर 30 साल से कम की हो तो आपको 1600 मीटर रेस मारनी है। रेस में मतलब उसकी लंबाई में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए मिनट बढ़ जाएगी। जहाँ इनके लिए 6 मिनट है आपके लिए 8 मिनट हो जाएगी यानी 2 मिनट बढ़ जाएगी। जंप कितना मारना होगा आपको? 10 फीट का, यानी 10 फीट का लंबी कूद मारनी होगी और 3 फीट की ऊंची कूद मारनी होगी। दोस्तों ये आसान है, लेकिन फीमेल के लिए कम की गई है। पुरुषों के लिए तो बहुत आसान है, परंतु फीमेल के लिए ये बहुत कम की गई है। और अगर वह फीमेल 30 से 40 साल के बीच की है तो उसे 9 मिनट में काम करना होगा। कितना? 1600 मीटर रेस मारनी होगी 9 मिनट में, और 9 फीट की लंबी कूद और 3.9 फीट की ऊंची कूद मारनी होगी। अगर आप 40 प्लस हो तो आपको 10 मिनट में करनी होगी 1600 मीटर रेस पास, और 8 फीट की लंबी कूद मारनी होगी, और 2.6 फीट की ऊंची कूद मारनी होगी। दोस्तों ये फिजिकल का प्रोसेस है, यानी अगर आप इस फेस को कूद जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मेडिकल के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी 4 फेज में बढ़ जाएगा। यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए दोस्तों अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि आखिर हमारा सिलेक्शन होगा कैसे, यानी कितने फेज में हमारा सिलेक्शन होगा। दोस्तों आपका फर्स्ट फेज है रिटन एग्जाम, जो आप क्लियर कर चुके होंगे। उसके बाद आपको फिजिकल देना है, फिजिकल भी आप क्लियर कर चुके, उसके बाद आपको देना है मेडिकल। यानी रिटन, फिजिकल और मेडिकल क्लियर करने के बाद फिर होती है फाइनल मेरिट। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बनती है हमारी मार्क्स पर। किसके? रिटन एग्जाम के मार्क्स पर, यानी हमारी कट ऑफ कितने पर जा रही है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होता है। आपने तीनों एग्जाम निकाल दिए, ये तीनों फेस आप कूद गए, परंतु आपका यहाँ नाम नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जब ही होगा जब आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सभी का नाम आएगा अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे। दोस्तों फाइनल मेरिट में नाम ना लेने के लिए आपको सेफली मार्क्स, अगर आप मेल है तो आपको 75 प्लस स्कोर रखना चाहिए अपना, और अगर आप फीमेल है तो आपको 70 प्लस स्कोर रखना चाहिए। दोस्तों आपके पास पूरे नवंबर में एग्ज़ाम है, लगभग 4-5-6 महीने आपके पास है। तो 6 महीने को आप डिवाइड कर ले। डिवाइड का मतलब आप शुरुआत के 4 महीने में तो तैयारी करें अपने जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इस साल की नहीं पूछे जाते, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ओल्ड करंट अफेयर्स। आजकल एग्जाम में रिवाज है कि ओल्ड करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बना लेने हैं, और अपने जीएस के नोट्स बना लेने हैं, और मैथ्स का थोड़ा बहुत देख लेना है। वैसे अगर आप मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग ना रखकर अपनी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स और रीजनिंग को अगर आप स्ट्रॉन्ग बना लें तो कहीं ना कहीं आप 70 प्लस कूद जाओगे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी एग्जाम को देने के लिए 3 प्रकार के बच्चे बैठते हैं एग्जाम में। पहला बच्चा कौन होता है? पहला बच्चा होता है जो हल्की फुल्की तैयारी करके एग्जाम देने चला जाता है। एक बच्चा होता है जो थोड़ी बहुत जोश के साथ देता है, लेकिन एक बच्चा होता है जिसे ऐसा लगता है कि मुझे वर्दी लेनी है, मेरा सपना है वर्दी लेना, तो उस बच्चे का सिलेक्शन होता है। कहीं ना कहीं आपको वही बच्चा बनना है, और उस बच्चा बनने के लिए आपको ये 6 महीने डिवाइड कर देना है। 4 महीने शुरू के अपनी तैयारी करो, अपने नोट्स बनाओ, परंतु जो 2 महीने बच जाए उसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपको जितने भी एसएससी, क्योंकि इस एग्ज़ाम को एसएससी कंडक्ट कराता है, तो एसएससी के जितने एग्ज़ाम हैं, एसएससी के कम से भी कम 10,000 मॉक टेस्ट दो आप। 10,000 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट दो, 10,000 मॉक टेस्ट नहीं, 10,000 क्वेश्चन आप सोल्व करो एसएससी के, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और उन एग्ज़ाम को आप टेक्स्ट बुक्स ऐप पर ले लो, सब्सक्रिप्शन बहुत मंदा मिलता है वहाँ पे, लगभग 150 रुपये के समथिंग आपको किसी भी एग्ज़ाम का वो मिल जाता है, टेक्स्ट बुक मिल जाती है, मतलब उसके भी मिल जाते हैं मॉक टेस्ट। उन्हें दो, अपना लगाओ, रिवाइज करो, और 2 महीने तक वही काम करते हो। दोस्तों मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। आप 100% कहीं ना कहीं आपके शरीर पर वर्दी आ जाएगी। दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।